हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें, यही बाबा साहब से कामना करता हूं। साथियों, आप लोगों को एक ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं जिसको सुन कर के आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। अभी तक हमारा बहुजन समाज जो है आडंबर में, पाखंड में फंसा चला आया। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको जानने की कोशिश नहीं करता है, पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। जिस तरीक़ा से एक भेड़ी जो है तालाब में कूदती है, उसके पीछे से सारी भेड़ियाँ कूद जाती हैं, उसी तरीक़ा से ये हमारा समाज है। एक इंसान अगर गोबर खाने लग जाए तो दूसरा भी खाने लग जाता है। इसी तरीक़ा से शूद्र समाज है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, अभी 2-4 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। अभी 2-4 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। यह त्यौहार भाई और बहन का त्यौहार बताया गया है। इस त्यौहार को सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मनाते हैं। क्या ईसाई धर्म में भाई बहन नहीं होते? क्या जैन धर्म में भाई बहन नहीं होते? क्या सिख धर्म में भाई बहन नहीं होते? होते हैं। आखिर हिंदू धर्म के लोग ही इस त्यौहार को, इस रक्षाबंधन को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस धर्म के लोग जो हैं बिना सोचे समझे लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, अपने दिमाग और बुद्धि से काम नहीं करते हैं। पहली बात, त्यौहार का मतलब क्या होता है उसके विषय में बता दूं। त्यो प्लस हार, त्यो मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार, उसी को जोड़ करके बना दिया गया त्यौहार। जब जब हमारी आपकी हार हुई थी तब तब उसे त्यौहार बना दिया गया था। आइए, रक्षाबंधन की असली सच्चाई क्या है, रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, ये बताने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो शीघ्र ही हमारे चैनल को, पवन बौद्ध हलबेला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ ऐसे ही नए नए वीडियो कथा के माध्यम से या मुखार बिंदु से सुनने को पाएंगे। जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता हूं। लगातार मेहनत करता हूं अपने समाज को जगाने के लिए। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो के माध्यम से। आपको रक्षाबंधन की असली सच्चाई क्या है, रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप लोग। ये रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, किसने पहले शुरू किया? चित्तौड़ की एक महारानी थी, चित्तौड़ की एक महारानी थी करड़ावती, जिसके महाराज खत्म हो चुके थे, वो विधवा औरत थी। और उसके आसपास के जो शासक थे, जो राजा लोग हुआ करते थे, उस महिला को, उस करड़ावती को उनके द्वारा अपना राजपाट छिन जाने का भय बना रहता था। कहीं ऐसा ना हो हमारे महाराज जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा ना हो हमारे आसपास के राजा लोग अकेली महिला को जान करके हमारे राज्य के ऊपर धावा बोल दें, हमें जान से मरवा दें और हमारा राजपाट छीन लें। इसके लिए करड़ावती को भय बना रहता था। इस बात को लेकर के वह चिंतित रहती थी और ज़्यादातर उनको खतरा था गुजरात के बहादुर शाह से। करड़ावती को ज़्यादातर खतरा था गुजरात के बहादुर शाह से, क्योंकि बहादुर शाह जो थे बड़े ही क्रूर किस्म के राजा हुआ करते थे। यह बात करड़ावती को चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो बहादुर शाह विधवा औरत जान करके हमारे राज्य को छीन लें, हमारी हत्या कर दें। इस बात को लेकर के महारानी करड़ावती को चिंता रहा करती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महारानी करड़ावती ने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी, एक पैगाम भेजा और उस चिट्ठी में एक राखी भेजी थी। करड़ावती महारानी ने हुमायूं के लिए एक खत लिखा और उसमें एक राखी भेजी थी और ये कहा था, आप मेरे भाई हैं और भाई होने के नाते एक रक्षा सूत्र आपको भेज रही हूँ।
अगर आप हमारे सामने होते तो इस रक्षा की, अगर आप हमारे सामने होते तो इस राखी को मैं आपके हाथों में बांधती और आपसे वचन भरवाती, पूरे जीवन हमारी रक्षा करो। कर्णावती ने जो राखी भेजी, हुमायूं ने उसे बहन मान करके हाथ में राखी बांध लेता है और कर्णावती को वचन देता है, बहन मैं आजीवन तुम्हारे राज्य की और तुम्हारी रक्षा करूंगा, आप चिंता न करो। उधर से खत में भेजा था। तब से ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार चालू हुआ। पहला त्यौहार हुमायूं और कर्णावती ने मनाया था। अब आइए गौर करते हैं आगे कि रक्षाबंधन किन भाइयों को, किन बहनों को मनाना चाहिए। मैं उन भाइयों को रक्षाबंधन की मंगल कामनाएं देता हूं जो भाई अपनी बहन को कमजोर, निर्बल, असहाय और बेसहाय, अबला समझते हैं। और उन बहनों को भी मंगल कामनाएं देता हूं जो अपनी सुरक्षा की गुहार अपने भाइयों से लगाती हैं, हर साल सुरक्षा की मांग करती हैं। लेकिन याद रहे बहनों, कैसी सुरक्षा, कैसी रक्षा। अगर हर बहन अपने भाइयों से राखी बांधने के समय में यह मांग करे कि भाई अगर देना है तो हमें मान दो, हमें सम्मान दो, आज़ादी दो और जीने की वो उड़ान दो जिससे मैं अपने सपनों को साकार करके अपने माता पिता और अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। ये बहन अगर मांग करे तो ज़्यादा बढ़िया है। केवल कलाई में लाल धागा बांधने से भाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। और कहो अपने भाइयों से, क्या दे पाओगे मुझे ऐसा वादा? क्या कर पाओगे मेरी रक्षा? शायद नहीं। क्योंकि नारी जाति, ज़्यादातर मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, पुरुष हमेशा से अपनी पुरुषता पे स्थापित करने में लगा रहता है। पुरुष हमेशा से अपनी पुरुषता स्त्री पर स्थापित करने में लगा रहता है और बार बार ये महिला को दिखाने में लगा रहता है कि महिला कितनी कमज़ोर, बेसहाय है। क्योंकि समय समय पर वो अपनी रक्षा की गुहार पुरुष से लगाती चली आई है। क्या एकमात्र कच्चा धागा बांधने से तुम्हारी रक्षा हो पाएगी? शायद नहीं। अगर हो पाएगी तो भाइयों से वादा कराओ। ध्यान रहे बहनों, अगर ये लाल धागा बांधने से तुम्हारी रक्षा हो पाएगी तो अपने भाइयों से एक वादा कराओ कि निर्भय जैसी घटना इस देश में घटी, बिहार जैसी घटना इस देश में घटी, कश्मीर जैसी घटना इस देश में घटी, गुजरात जैसी घटना इस देश में घटी, वो घटनाएं दोबारा इस देश में न घटें। और वादा करो मुझसे कि हमारी हर तरह आप हर लड़की को अपनी बहन की दृष्टि से देखोगे। वादा कराओ अपने भाइयों से, जिस तरीका से हमें अपनी बहन की दृष्टि से देखते हो या बहन मानते हो, उसी तरीका से दूसरी की बहन को भी देखो। और जो छवि मुझ में देखते हो वही छवि आप दूसरे की बहन में देखोगे। पूछो, कर पाओगे ऐसा? शायद नहीं। अगर कर पाओगे ऐसा तो मैं सम्मान करती हूँ आपकी रक्षा का, आपके वादे का, आपकी जुबान का। लेकिन बहनों, जानती हो आप लोग, रक्षाबंधन के दिन भाई आपसे राखी खुशी खुशी बंधवा लेता है, लेकिन वही भाई दूसरे दिन दूसरे की बहन को भूखे भेड़िए की तरीका से गलत नज़रों से देखता है। क्या यही सुरक्षा है? क्या यही वादा है? शायद नहीं। भाइयों से निवेदन है, अगर वादा करते हो तो सबकी रक्षा करो, सबकी सुरक्षा करो, सबको सम्मान की बात करो। लेकिन भाइयों, आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। और हमारे समाज की महिलाएं जो बात करती हैं 21वीं सदी में जीने की, चांद तक जाने की और इस दुनिया में खुली हवाओं में सांस लेने की,
तो पुरुषों से अपनी गुहार लगाना बंद कर दो। अगर मांगना है अपने भाइयों से तो अपना मान मांगो, सम्मान मांगो, मांगो उससे कि वह हर नारी का सम्मान करे। जो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, लेकिन पढ़ी लिखी एक नारी जाति यह बात भूल जाती है। वह इतनी बहादुर, इतनी सशक्त और उस चट्टान की तरह है जिस पुरुष से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है, उस पुरुष को जन्म देने वाली एक नारी जाति। इसलिए नारी जाति से हाथ जोड़ करके विनती है, अपनी रक्षा की भीख मांगना बंद करो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, समाज में बोलने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, हर अधिकार तुमको संविधान में बाबा साहब की बदौलत मिले हैं। तो पुरुषों के सामने ये लाल धागा बांध करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाना बंद करो। अगर ये बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।